नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कपिल श्रीमाली है, डॉक्टर गौरव गोयल, डॉक्टर गौतम। हम सभी अनंता अस्पताल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। 7 साल का एक लड़का जिसका नाम की रुद्राक्ष है, इंदौर से एक प्रारंभिक जांच कराकर हमारे पास में इमरजेंसी में आया था। प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि बच्चे को मसल्स का पैरालिसिस, जिसको कि गिलेन-बारे सिंड्रोम बोलते हैं, GBS करके एक बीमारी है। पहले मैं आपको गिलेन-बारे सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। बेसिकली इसके अंदर जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है, जो कि नॉर्मली दोनों पैरों से स्टार्ट होता है। पैरों से स्टार्ट होकर के दोनों हाथों में, उसके बाद में सांस लेने की जो मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स, और जो हमारे गले की जो मसल्स हैं उसको भी आगे जा कर के इन्वॉल्व करने की इसमें संभावना रहती है। जब मसल्स में पैरालिसिस होता है और वो प्रोग्रेस होकर के रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तब इस बीमारी का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूप हमें देखने मिलता है। बीमारी लगभग 2 दिन पूर्व से तकलीफ़ उसे चालू हुई थी, जिसमें कि दोनों पैर में जो मसल्स हैं उन मसल्स का पैरालिसिस होना चालू हो गया था, जिसकी वजह से बच्चे को चलने में, खड़े रहने में कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। तुरंत प्रारंभिक हमने इसका इलाज चालू किया, ICU में भर्ती किया। साथ ही जब तक बच्चा हमारे पास पहुंचा था तब तक बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें बच्चे को तुरंत ही वेंटिलेटर पर लेना पड़ा था। आया था तब इसकी गर्दन वगैरह सब ऐसे झुक गई थी, बिल्कुल नाजुक। हमको भी यूँ पता नहीं था कि ये सही होगा, बच्चा खो दिया हमने, ऐसा लग रहा था हमको। इस बच्चे में भी क्योंकि सांस की दिक्कत काफ़ी थी और बच्चे को हमें तुरंत ही वेंटिलेटर पर लेना पड़ा था, और हमें ऐसा लग रहा था कि बच्चे की, क्योंकि जो प्रोग्रेशन थी डिजीज़ की वो काफ़ी फास्ट थी, तो इसके लिए हमें ऐसा लग रहा था कि बच्चे को वेंटिलेटर का सपोर्ट थोड़े लंबे टाइम के लिए चाहिएगा। इसीलिए हमने शुरुआती 5 से 6 दिन का वेंटिलेटर केयर करने के बाद में बच्चे को न्यूरोसर्जरी विभाग के डॉक्टर्स की टीम की मदद से हमने बच्चे को ट्रेकियोस्टोमी करके, गले में एक छेद करके, और वेंटिलेटर सपोर्ट जो हम पहले मुंह से दे रहे थे वो उसको हमने ट्रेकियोस्टोमी होल से हमने उसको सपोर्ट को शिफ्ट करके, और बच्चे को लगभग 15 से 20 दिन हमने वेंटिलेटर केयर दिया था। साथ में न्यूट्रिशन सपोर्ट, IVIG, ये सारे सपोर्ट जो एक GBS के पेशेंट को चाहिए होते हैं, साथ में फिजियोथेरापी, ये सब हमने उसे ICU में राउंड द क्लॉक हमने उसे बच्चे को दिया था। इनिशियली हमें वेंटिलेटर में हायर सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ रही थी, ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। धीरे धीरे करके हमने ऑक्सीजन सपोर्ट कम किया, वेंटिलेटर से हमने नॉर्मल ऑक्सीजन पे शिफ्ट करके, और अभी बिना ऑक्सीजन के बच्चे को हमने पिछले 5-7 दिन से हम लोग ICU में केयर दे रहे हैं। लगभग अभी 5 से 7 दिन पूर्व हमने जो नली हमने डाल करके जिसको न्यूट्रिशन दे रहे थे वो नली भी हमने निकाल दी है, और बच्चा अभी खुद ही मुँह से खाना खा रहा है। साथ ही ये भी बोलना चाहूँगा कि बच्चे का सांस का जो तकलीफ़ था वो भी काफ़ी कम हो गया है। बच्चा खुद ही अपनी सांस अभी ले रहा है और ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है बॉडी में। सांस की जो मसल्स की जो पैरालिसिस थी, जिसको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस बोलते हैं, अब वो काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ चुकी है। लगभग 1 महीने की ICU की प्रॉपर राउंड द क्लॉक केयर के बाद बच्चे को हम रिकवरिंग फेज़ में मुँह से खाना खाते हुए, सारा पोषण आहार लेते हुए हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। दोनों पाँव, दोनों हाथ के अंदर कुछ पावर आना स्टार्ट हो चुका है। सांस की दिक्कत अब नहीं रही है, बच्चा खुद ही सांस ले रहा है, और खाना भी बच्चा खुद मुंह से ही खा रहा है। जो इनिशियली हमें बच्चे को पहले नली डाल करके हमें पोषण देना पड़ रहा था, नली भी हम निकाल करके बच्चे को पूरा मुँह से बच्चा खाना खा रहा है। उसके साथ में हम आज डिस्चार्ज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अनंता हॉस्पिटल में इसका इलाज चिरंजीवी, राजस्थान सरकार चिरंजीवी तहत इसका इलाज हुआ है। हमारा यहाँ 1 भी रुपया नहीं लगा है, तो इस तरह इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को और मुख्यमंत्री जी को हमारी तरफ से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। साथ में ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे के लगभग 1 महीने की केयर हमने ICU में करी है, और ये पूरा इलाज चिरंजीवी योजना के अंदर अनंता अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क हुआ है, जिसमें कि दवाई का खर्चा भी नहीं लगा है पेरेंट्स का। हमारे परिवार की तरफ से अनंता टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और ख़ास तौर से कपिल सर, उनकी टीम को धन्यवाद।